ओम शांति। संतान के रूप में हमारे घर में कौन पैदा होता है, आज बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको ज़रूर सुनना अंत तक। और इसमें प्रैक्टिकल जो सत्य घटनाएं हैं वो ही आज बताते हैं। आज हमारे घर में जो भी होता है, हमारे जीवन में जो भी होता है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। घर में बच्चे पैदा होते हैं हमारे घर में, तो या तो कुछ लेने आते हैं या कुछ देने आते हैं, तभी तो हमारे घर में पैदा होते हैं। आज हम जो चाहें, हम जैसे इच्छा चाहें वो चॉइस भी नहीं कर सकते हैं माँ बाप के, जैसे चाहें वैसे बच्चे पैदा हों। हर एक चीज़ कार्मिक अकाउंट से मिलती है। किस हिसाब से बच्चे पैदा होंगे, क्या किया जो पैदा होंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे। ये तो कहा जाता है कि जैसा हम बॉल फेंकेंगे वैसा ही रिटर्न में आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिटर्न में आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि लेन देन की ये बाजी है। ये सारा खेल है, हमें उसी अनुसार मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कोई संतान सुख देने आता है, कोई संतान दुख देने आता है। कोई श्रवण जैसा बच्चा पैदा होता है, कोई बहुत आज्ञाकारी होता है, कोई दुश्मन बन के हमारे घर में आता है, कोई प्यारा सा दोस्त बनकर हमारे घर में आता है। कोई बच्चा बहुत खतरनाक हमारे घर में पैदा होता है, क्योंकि हमें आगे पीछे का कुछ भी जन्म का पता नहीं होता है। फिर हमेशा कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक माता बताती है, एक छोटी सी बच्ची 1 साल की है, मुझे इतना परेशान करती है, इतना परेशान, मुझे पूरी पूरी रात सोने नहीं देती है। और छोटी सी बच्ची है और इतना कुछ भी मानता नहीं है और मुझे मारती रहती है। मैं इतनी परेशान हूँ, रोती रहती हूँ। किसी के घर में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, कोई बचपन से ही बहुत खर्चा कराते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। एक माता बताती है, जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है और उस ना खर्चा कराता है, हमारा सब कुछ बिक गया है, उसकी दवाई में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो ये क्या है? तो कहा जाता है जो मैंने किया है वो ही उसका ही मुझे फल मिल रहा है, किसी पड़ोसी ने किया है उसका फल नहीं मिल रहा है। हमें हमारे कर्मों की फल की ही सज़ा हमको मिलती है। मेरे कर्मों की फल की सज़ा या खुशी मुझे ही मिल सकती है। जैसा बीज बोएंगे फल वैसा ही मिलेगा ना। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल निकलेगा। तो हर एक ऐसे ही कहते हैं, हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? कई बार तो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो बच्चा ना होता तो अच्छा, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो संतान के रूप में हमारे पूर्व जन्म के संबंधी ही हमारे आकर जन्म लेते हैं। अभी ये 4 प्रकार के बच्चे होते हैं। सबसे पहले जो बच्चा होता है ऋणानुबंधन वाले, माना पूर्व जन्म का ऐसा जीव जिससे हमने कोई ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से हमने धन नष्ट किया हो, वो हमारे घर में संतान बनकर जन्म लेगा और हमारे घर में बीमारियां, व्यर्थ के कार्य में पैसा तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब किताब ना हो जाए। वो जिस दिन उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, 1 सेकंड भी वो नहीं टिकेगा, चाहे वो डॉक्टर का हिसाब किताब हो, किसी भी चीज़ का हो। कई बच्चे जन्मते ही हॉस्पिटल में रहते हैं और बहुत खर्चा करा के फिर वहीं के वहीं शरीर छोड़ देते हैं। ब्याज सहित हमको पैसा चुकाना पड़ता है। एक छोटी सी बात है, 2 भाई थे और उनके माता पिता नहीं थे और वो दोनों भाई थे और उसकी तबीयत एक की छोटे की ठीक रहती है। तो बड़े ने अपनी पत्नी से कहा इसकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है,
इसको क्या किया जाए, अगर वो शरीर छोड़ देगा तो उसका जो हिस्सा है वो भी हमको मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, दोनों ने वैद्य से मिलकर, पति पत्नी ने और वैद्य से मिलकर एक उसको कुछ ऐसे दवाई जहर खिला दिया, उसने शरीर छोड़ दिया, वो चला गया। अब दोनों कुछ ही दिन के बाद उन दोनों के बीच पति पत्नी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और बचपन से ही इतना बीमार रहने लगा, इतना बीमार कि वो सारा जितना उसका पैसा था सारा उसका पैसा इलाज में चला गया। अंत में वो हॉस्पिटल में था, तभी उसने कहा कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसका तुमने पैसा खा लिया था, अभी मेरा और तुम्हारा हिसाब किताब चुकता होता है, अभी मैं चलता हूँ। माना पूरा दुखी भी किया, सब कुछ खत्म हो गया और भाई का जो लिया था वो तो हो ही गया और खुद का भी खत्म हो गया। यह है ऋणानुबंधन। दूसरा है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई आपका शत्रु आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेता है। बड़ा होने पर माता पिता को गालियां देगा, मारपीट करेगा, इतना तंग करेगा कि उनका जीना हराम कर देगा, किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा, हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, शांति से सांस भी नहीं लेने देगा, इतना तंग करेगा कि माँ बाप एकदम परेशान हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं, माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, पैसे लूट लेते हैं। एक छोटी सी बात, सत्य घटना, एक माता थी, उसका पति मर गया था, उसका बेटा था, उसको पेट काट करके उसने बर्तन मांज करके उसने पाला बड़ा किया और थोड़ा बड़ा हुआ तो बेटे की किडनी खराब हो गई, तो माता ने अपनी एक किडनी उस बेटे को दे दी। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी आई तो वो ठीक नहीं थी, वो माता को बहुत तंग करती थी। ये सत्य घटना है। तो फिर माता ने उसको कुछ कहा तो उसने अपने पति को चढ़ाया, दोनों ने मिलकर उसको इतना मारा और घर से बाहर निकाल दिया। यह है शत्रु पुत्र, हमारे घर में जन्म लेते हैं। और तीसरा है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र मन न माता पिता की सेवा करता है और न ज़्यादा दुख देता है, बस उनको उनके हाल पर छोड़ देता है मरने के लिए, कुछ भी उनका करता नहीं है, अपना अपना करता है। चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में अगर हमने किसी की बहुत सेवा की होती है, बहुत सुख दिया होता है, तो वो हमारे घर में की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए हमारे घर पुत्र बनकर आता है। माना जो बोया है वो ही काटा है। अगर आपने अपने घर की, अपने माता पिता की अपने घर में सेवा की है तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी। आज की दुनिया में भी कई बच्चे आज ऐसे हैं जो माना होते हैं माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं और उनकी पूरी आज्ञा मानते हैं, जैसे कहते बिल्कुल श्रवण पुत्र, और जो माँ बाप की एकदम आज्ञाकारी होते हैं, आज्ञा मानते हैं। इसलिए जीवन में किसी का बुरा ना कीजिए, ये प्रकृति का नियम है, जो करेंगे उसका 100 गुना हमारे पास वापस आएगा। तो जरा सोचिए कि हम क्या साथ लेकर, कितना लेकर आए थे और कितना लेकर जाएंगे। जो चले गए वो क्या लेकर के गए हैं। औलाद अगर अच्छी है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमाएगी और खुद खाएगी। और अगर अच्छी नहीं है तो चंद दिनों में ही आपकी की कमाई चट कर देगी। किसी को सुख दो, हर किसी को दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा रिटर्न में। इसको कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। उसकी एक छोटी सी कहानी और आपके लिए बताते हैं। किसी शहर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी अकेले रहते थे। बहुत समय हो गया था लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत दान पुण्य किया, बहुत जप तप किया, लेकिन अंत में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन खुशियों से भर गया। उनका वो पुत्र
1 साल भी नहीं जी पाया एक बार उसके जीवन में, और वो बहुत बीमार रहा और अतः अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ और परेशान होकर बिलखने लगी, रोती रहती थी, तड़पती रहती थी। पति से उसका ये दुख देखा ना गया, तो वो अपनी पत्नी को लेकर एक बड़े संत के पास गया और वहाँ उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत संत को सुनाया। कहा 20 साल के बाद बड़ी मुश्किल से एक बच्चा नसीब हुआ था और वो भी 1 साल में चल बसा। तो संत ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, मेरी एक विनती है कि मुझे संतान के मुख से एक बार मैं माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। थोड़े समय के लिए मेरी संतान को जीवित कर दीजिए। संत बहुत बड़े सिद्धि प्राप्ति वाले थे, बहुत तपस्वी थे। उन्होंने हाँ किया और तथास्तु किया। उनके ऐसा कहने से उनकी संतान जीवित हो गई। माँ के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, मुझे बस एक बार माँ कहकर पुकारो, बस एक बार। लेकिन एक क्या, उनका पुत्र तो क्रोध वाली दृष्टि से देखने लगा और बोला, मैं तुम्हें माँ कैसे कह सकता हूँ? तुम वही हो जिसने पूर्व जन्म में मेरे पति को मेरे से छीन लिया था और मेरी सौतन बनकर रहने लगी थी, और इसी वजह से मैं दिन रात रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, और उसी दुख में मैंने अपना शरीर छोड़ दिया और मैं इस दुनिया से चल बसी। इसलिए इसी दुनिया में मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब किताब चुकतू करने आई हूँ। मैं जितनी रोई, जितनी तड़पी, और अब तुम उतना ही तड़पोगी, उतना ही रोगी। वो स्त्री एकदम शून्य हो गई और पश्चाताप में डूब गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख देना, दुख मिलना या पाप करना, तो हमें उसका कितना फल, कितना बड़ा मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, कोई भी पाप कर्म हमारे से ना हो, क्योंकि वो हमारे सामने आता ही आता है। तब हमें बहुत तकलीफ होती है, खून के आंसू बहते हैं, हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो अब अपने जीवन को देखो और हमें कर्म अब ऐसे ही करने हैं कि हमारे वजह से किसी का भी नुकसान ना हो, किसी का भी दिल ना दुखे, किसी की आंखों में आंसू ना आए, कोई इतना ना तड़पे कि हमें बद्दुआ दे और वो बद्दुआ हमें लगे। इसलिए हमेशा हमेशा पुण्य का कर्म करो, दुआएं लो। ठीक है। ओम शांति।